एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, कहते हैं कि कान के दर्द का इलाज मिल जाएगा, बट अगर किसी ने आपके कान भर दिए ना, तो उसका इलाज आपको बिल्कुल भी इजीली नहीं मिलने वाला। शकुनी ने दुर्योधन के कान भर भर के भाई इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया था, जहां पर लाखों लोग मारे गए थे, लाखों सैनिकों की मौत हुई थी। तो सेम एज इट इज गाइज, लाइफ में आपके कानों में पॉजिटिव बात जा रही है, नेगेटिव बात जा रही है, तो वही डिसाइड करेगा कि आपको लाइफ में कामयाबी मिलेगी या फिर बर्बादी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि भाई अगर फॉरएवर में कामयाब होना है तो इन लोगों से दूर रहो, है ना। आपको किन कौन लोग हैं, किन लोगों से दूर रहना है गाइज, मैं आज आपको बताता हूं। देखो लाइफ के अंदर सबसे देखो बेसिक चीजें तो आपको पता ही है। मैं आपके साथ बेसिक चीजें भी डिस्कस करूंगा और कुछ अदर चीजें डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस के अंदर मैनिपुलेट हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। तो गाइस सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। आप सभी को मैं पहला पॉइंट आप सभी को पता है कि हमें किन लोगों से दूर रहना है, किन लोगों से अवेयर को रहना है, खुद को किन लोगों की बातों का दिमाग पे इंपैक्ट नहीं पड़ने देना। फैमिली, फ्रेंड्स, नेगेटिव पीपल्स। मतलब फैमिली, अब ये नहीं कि घर छोड़ के दूर चले जाओ, देखो घर में तो रहना ही पड़ेगा अगर काम कर रहे हो, है ना। कुछ लोग घर पे रह के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। फैमिलीज हमारी नेगेटिव होती हैं। देखो एक बात बोलता हूँ, फैमिली हो सकता है आपकी 1 महीना नेगेटिव हो, 2 महीना नेगेटिव हो, बट जब आप अर्निंग करके उनको हर मंथ पैसे लाकर देने लग जाओगे, वो आपके डिसिप्लिन, आपके डेली स्केड्यूल आपको देखेंगे कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी इतना मेहनत कर रहा है, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, तो वो भी अपने आप उनका कहीं ना कहीं माइंड बदल जाएगा। बट अगर गाइज आपने अभी रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट किया है, हो सकता है आपके फैमिली में पेरेंट्स थोड़े नेगेटिव हों, आपके पापा आपको लाओ ना करते हो, राइट। तो हो सकता है वो नेगेटिव बातें बोलते हो कि ये वो, देखो उन चीज़ों का दिमाग पे ना इम्पैक्ट मत पड़ने देना। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि माहौल बहुत मतलब मैटर करता है, आपका ना ऑरा। देखो आप खुद को इतना बेहतर बनाओ, खुद को इतना नॉलेजफुल बनाओ, खुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि आपका ऑरा दूसरे लोगों को भी कॉन्फिडेंट कर दे। बट पता है क्या, आज के टाइम पे ना जनता का ऑरा वीक होता जा रहा है। कहते हैं ना आपका ऑरा, पता क्यों क्यों वीक हो रहा है आज के टाइम पे, मैं आपको रीजन बताता हूँ। सुबह लेट उठने के कारण, जो इंसान कहते हैं सुबह बहुत जल्दी उठता है 4 5 6 बजे, उसका कहीं ना कहीं जो ऑरा होता है ना, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, ज़्यादा दूर तक जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी फैलने लग जाती है। अगर आपका पॉजिटिव ऑरा है तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, लोग आपके आसपास के लोग अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएंगे। जैसे आप कहीं मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, चर्च में जाते हो, वहां पर देखना आपको एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है, पॉजिटिव माहौल मिलता है। आप जाते हो, मन को तसल्ली, मन को सुकून मिल जाता है अपने आप, है ना। उस लाइफ में जो लाइफ में स्ट्रगल चल रहा होता है या माइंड लाइफ में जो टेंशन चल रही होती है, वहां पर जाके हमें पीस मिलता है, क्योंकि वहां पर शांति, लोग आते हैं उसी ऑरे से, है ना। वहां का आप कह लो कि एनवायरनमेंट वैसा बन चुका होता है। तो सेम एज इट इज गाइज, आप अपना भी वैसा एनवायरनमेंट और आप बना सकते हो, बट उसके लिए आपको खुद को डिसिप्लिन में लाना होगा। खुद के लिए आपको गाइज खुद पे एफर्ट्स करके खुद को एक प्रॉपर शेड्यूल के अंदर वर्क करना होगा, राइट। अब मैंने बोला कि देखो फैमिली, फ्रेंड्स, जो आपके बाकी आसपास आसपास के आप कह लो रिलेटिव हो गए, या आपके कोई आसपास के लोग हो गए, आस पड़ोस हो गए, नेबर हो गए, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, हम फॉरएवर को शुरू तो कर लेते हैं, बट हम अपनी ना बुरी संगत नहीं छोड़ना चाहते। हम सोचते हैं कि यार हमारे दोस्त ही सब कुछ है। देखो मैं मानता हूँ आपके दोस्त सब कुछ है, बट एक आज आपको रियल बात बता रहा हूँ, बात सुनने में हो सकता है थोड़ी सी कड़वी हो, बट बात सच है। जो इंसान आपका पक्का दोस्त होगा ना, जो आपका पक्का दोस्त होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, ट्रू फ्रेंड होगा, वो कभी भी आपके काम को लेकर कभी भी मजाक नहीं बनाएगा। ये बात याद रखना। या अगर आपने फॉरएवर शुरू कर दी, है ना, उसने आपके साथ शुरू नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दूरियां उसके साथ बढ़ जाएगी, आप दोनों के लाइफ में डिस्टेंस आ जाएगा, नहीं। वो तब भी आपके साथ कनेक्ट रहेगा और वो कभी भी आपके साथ जेलस फील नहीं करेगा। जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा, सच्चा दोस्त होगा। हम कहते हैं ना कि भाई रिलेशन खराब हो जाते हैं जी, इस बिजनेस को शुरू करके लोग आपको मिलेंगे, मैं तो अपने दोस्त लोग खराब कर दी, रिश्तेदार, भाई वो पहले से ही खराब थे इसलिए खराब हो गए, या आप खुद खराब थे तभी खराब हो गए। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप एक जेन्युइन वे में सही तरीके से बिजनेस करते हो, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, रिलेटिव्स, है ना। अब आपको पता है भाई, रिलेटिव्स जो हैं, ठीक है, वो आपको नेगेटिव बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ शादियाँ ब्याह, देखो अगर आप फॉरएवर में जब तक आप मैनेजर नहीं बन जाते, अपने शादियाँ छोड़ दो, अपने ब्याह छोड़ दो, आसपास के सारे जो भी कोई फंक्शन है, कोई फैमिली फंक्शन हो गया, कोई वैसे कोई पार्टी सेमिनार कुछ भी है, छोड़ दो भाई। दोस्तों के साथ आलतू फालतू नाइट आउट करना सब छोड़ दो यार, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ, खुद को पैम्पर करना है कर लो भाई, कभी कभार कर लो, बट एक ऐसे दोस्त, ऐसे लोगों के सर्कल में जाओ जो थोड़ा पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं, बल्कि आपकी टांग खींचने के अलावा कुछ, जो बंदे और आपको पॉजिटिव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो अपना, ठीक है। या तो मत ही करो, अकेली रह लो भाई, वो ज्यादा बढ़िया है। अब दूसरे जो लोग होते हैं ना, जिनसे आपको बच के रहना होता है, देखो ये तो बेसिक चीजें पता थी, फैमिली फ्रेंड्स है ना, तो आपको पता है नेगेटिव करते हैं, बट दूसरे लोग कौन होते हैं। आज के टाइम पे एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, कौन से लोग हैं वो, अदर मार्केटिंग कंपनीज वाले।
आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको इंस्टा पे आपको डीएम करेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर निकाल लेंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो मेरे को एक चीज़ पता है कि देखो फॉरएवर के अंदर जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है ना, वो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम होता है, सबसे बेस्ट स्किल्स खाई जाती हैं, राइट। तो उनको पता होता है कि भाई, उनको पता है कि हमारे उस ट्रेनिंग सिस्टम में तो इतनी स्किल नहीं है, और उनको यही सिखाया जाता है कि आपको दूसरी मार्केटिंग कंपनीज वालों को मैनिपुलेट करके कैसे अपने बिजनेस में लाना है। तो आपको वो उल्टे सीधे मैसेज करेंगे कि हमने भी की थी, हमारा कुछ नहीं बना, कोई फेक पे आउट्स, फेक कोई अचीवमेंट दिखा देंगे फॉरएवर की, और उस पर नाम अपना लिख देंगे कि ये अचीवमेंट हमारे अंदर की हुई है, हमारी टीम में, हमारी कंपनी में, हमारी मार्केटिंग इस बिजनेस के अंदर हुई है। मैंने बहुत बार देखा, एक बार नहीं देखा है, मैंने क्लिप देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, चलो भाई किसी उस चीज़ का। एक फॉरएवर के एक मतलब पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, हरियाणा से, उनकी एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई मैंने फॉरएवर को स्टडी किया है ना, सब कुछ भाई, इस पे एक भी फ्रॉड का केस नहीं, और मैंने शुरू किया 2cc लेवल क्वालिफाई किया। उस वीडियो पे उन लोगों ने क्या करा हुआ था, जहां पर फॉरएवर बोला हुआ था उस पुलिस ऑफिसर ने, वहां पर वो सीन कट करके अपना नीचे लिख दिया पावर ऑफ दिस, अपनी उस मार्केटिंग कंपनी का नाम। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार देखो लोग क्या क्या नहीं कर रहे, या तो अब वो लड़की थी, उसको किसी ने, उसके सीनियर ने बेवकूफ़ बना के वो लगा दिया, या उसको भी ऐसे ही लाया होगा बिजनेस में, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत गलत है। तो आप सभी को ना दूसरी मार्केटिंग कंपनीज वालों से देखो बच के रहना है भाई, आपको अपने बिजनेस पे ट्रस्ट करना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा, फॉरएवर बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, बट आपको सही राइट मेंटोर अपलाइन मिलना। देखो मुझे पता है इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को राइट गाइडेंस नहीं मिलती है, उनको सिखाने वाला इंसान प्रॉपर गाइड नहीं करता है, राइट अपलाइन नहीं मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं लोग, मुझे व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज कर देते हैं, वो होते तो ऑलरेडी फॉरएवर में ही है, एएस होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, और वो जानबूझ के चेक करने के लिए आ जाते हैं कि भाई चलो सर का सिस्टम चेक करते हैं, सर कैसे काम करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करने आते हैं। पहली चीज़ मुझे आपका पता लग जाता है कि अगर आप कर रहे हो, मेरे पास वो टेक्निक्स हैं, मुझे पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ पता क्या चीज़ है, अगर मान लो आप एक दो चीज़ें सीख भी लोगे, बट एक पूरा जो सिस्टम होता है जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो इंटेंशन होती है ना, वो आप कभी कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आप सभी को यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप वर्क कर रहे हो, पहली चीज़ जहाँ वर्क कर रहे हो भाई उस चीज़ को जानो, जिसके साथ वर्क कर रहे हो सिस्टम को देखो। अगर आपको लगता है भाई नहीं है बेस्ट, तो देन भाई आप कुछ भी करो, पर फिर आपको या तो सिस्टम चेंज कर लो या फिर कुछ भी चेंज कर लो, भाई मैं वो आपको चीज़ नहीं कह सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप खुद में बदलाव नहीं लाओगे तो भाई कुछ नहीं बदलने वाला। कहता है ना दुनिया बदलाव तो चाहती है बट बदलना कोई नहीं चाहता। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आपकी लाइफ में बदलाव आए, तो सबसे पहले खुद को भी बदलना चालू करो, ठीक है। आपको देखो, आप खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके पास आके बिजनेस करना चाहें। अब दूसरी कंपनीज वाले आपको मैसेज करते हैं, कोई एफिलिएट वाले, ये वो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि भाई आप आ जाओ, हम आपका 6000 में 2cc करवा देंगे। ऐसे भी लोग चले हुए हैं, या आपको 2cc करने में दिक्कत आ रही है, आपको सुपरवाइजर लेवल दिक्कत में करने में आ रही है, आप यहाँ आ जाओ, हम आप हमारा कोर्स खरीदो, ये कोर्स बेचो, कोर्स से होगा। देखो यार, मैं किसी चीज़ को ना गलत नहीं बोल रहा कि भाई यार कोर्स बेचना गलत है, ये वो गलत है, बट एक राइट तरीके से काम करो। अगर आप एक एफिलिएटर हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो फॉर एग्जांपल, या कोई और भी मार्केटिंग कंपनी वाले अगर इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हो, भाई आप अगर सच में क्वालिटी है, अगर सच में आपके अंदर पोटेंशियल है, जेन्युइन वे से प्रोस्पेक्ट निकालो, जेन्युइन वे से लीड को टच करो। क्योंकि देखो यार, आप एक बात सोचो यार, हम क्या 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार कमा के क्या अमीर हो जाएंगे? क्या 1 लाख 2 लाख कमा के भी क्या आप अमीर बन सकते हो? सोचो, 4 लाख तो क्या पता आपके पापा की सेविंग हो, क्या अमीर बन गए? नहीं। अमीर आप ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने से नहीं बनते, अमीर आप बनते हो लोग कमाने से। ये चीज़ बड़ी याद रखना मेरी, ठीक है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, तो आप ऐसे अगर काम करते हो कि भाई ये आ जाओ, हमारे यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, तुम्हारे से अच्छा है, ये है वो है, तो भाई ये सबसे बड़े, मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी वाली हरकत होती है। और जो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, मुझे वो समझ नहीं आता, वो भी भाई पहली चीज़ उनकी लॉयल्टी का टेस्ट हो रहा होता है, ऊपर वाला भी लॉयल्टी का टेस्ट ले रहा होता है कि आप सचमुच में डिजर्व करते हो कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। तो आप लाइफ में ऐसे कभी भी, चलो आप 10,000 कमा लिया आपने, ठीक है, आपको 40,000 कमा लिया, कि जिंदगी भर वो 40,000 पड़ा रहेगा क्या? खत्म हो जाएगा। ऐसे आप लाइफ में कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। और तीसरे वो लोग वो होते हैं जो फॉरएवर के अंदर ही होते हैं, उनको लाइक आप कह लो एटीट्यूड कह लो, घमंड कह लो कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे सीनियर आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखो यार, एक मैं लिटरली आपको इस चीज़ का देखो एक बात बताता हूँ, कोई किसी को मैनेजर नहीं बनाता, कोई किसी को सुपरवाइजर नहीं बनाता, इंसान अपने आप को खुद सुपरवाइजर मैनेजर बनाता है। मैं मानता हूँ कि राइट अपलाइन, राइट मेंटोर अगर आपको मिल जाए तो आप इस बिजनेस में जल्दी ग्रो कर सकते हो। ये बात सच है, बात ट्रू है, ये बात सच है कि भाई हाँ। बट अगर ये है कि राइट अपलाइन, राइट मेंटोर मिल जाए, बट आपके अंदर खुद के अंदर कोई गुण नहीं है, आपने खुद की कोई क्वालिटी, खुद की कोई 1% भी मेहनत नहीं है,
आप कहीं भी चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। तो मेहनत करने की ज़रूरत है आप सभी को। तो भाई उन लोगों से बच के रहो जो आपको बोलते हैं भाई हमारे पास आ जाओ, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर। देखो अगर आप जहाँ पर ऑलरेडी हो, अगर वहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल रहा है, देखो चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम फेस करना पड़ता है। कोई आपको बोलता है कि भाई मैं आपको तुझे 2 महीने में 4 महीने मैनेजर बना दूंगा, कोई किसी को खुद नहीं बनाता। अगर वो इतना ही होता, वो बंदा खुद बन के खुद और जो उसके साथ काम कर रहे हैं उसकी टीम में 100 लोगों को बना दे यार, उन 50 60 या 10 लोगों को ही बना दे, ठीक है। तो इसलिए भाई खुद पे काम करो, खुद पे एफर्ट्स करो। हाँ, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, राइट मेंटोर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो चीज़ अलग है, वो मैं उस चीज़ पे नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। बट गाइज अगर आप सचमुच में ग्रो करना चाहते हो जेन्युइनली, तो आपको भाई खुद पे काम करना होगा, खुद के अंदर चेंजेस करने होंगे, राइट। और अगर आप वो इंसान हो जिसने आज से फॉरएवर को 3-4 महीने पहले समझा था बट स्टार्ट नहीं किया, अगर आप अभी फॉरएवर तो अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, और आप एक राइट अपलाइन, राइट मेंटोर जो आपको गाइड कर सके, हर छोटी से छोटी चीज़ सिखा सके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, राइट। मैं आपको वर्क के रिगार्डिंग जितनी भी सारी डिटेल्स है प्रॉपर शेयर करूंगा। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग देखो ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हैं भाई, जो ऑलरेडी एएस हैं, सुपरवाइजर है, मैनेजर हैं, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो मुझे मैसेज करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पता क्या चीज़ होती है ना दोस्तों, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका भी टाइम वेस्ट करती है, मेरा भी टाइम वेस्ट करती है, और मुझे पता लग जाता है कि भाई आप ऑलरेडी वर्किंग हो या नहीं हो, राइट। तो अगर आप सचमुच में जेन्युइनली मेरे साथ काम करना चाहते हो, चीज़ों को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, मेरी इंटेंशन चेक करना चाहते हो कि मेरी इंटेंशन कैसी है काम को लेकर, है ना, आप अर्निंग करना चाहते हो, देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप मेरे साथ वर्क करने में इंटरेस्टेड हो। सो गाइज मैं आप सभी को ये चीज़ कहना चाहूँगा, देखो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे इस वक्त, भाई प्रॉपरली अच्छे से काम करो, जो भी आप कर रहे हो उन चीज़ों पे पूरा फोकस करो, ठीक है। मेरी वीडियोस जो होती हैं नॉन एडिटेड, मतलब कोई एडिट नहीं होती है इसमें, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इतना। मैं सच बताऊं कि मैं अगर एडिट कर करके डालूं, इतना टाइम अभी नहीं होता, इन फ्यूचर चलो डालेंगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट लाइक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारी रील्स अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ पे वर्क के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। तो बाकी गाइज इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आपकी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स वर्क कर रहे हैं गाइज, उनको ना वीडियो पहुंचाना, क्योंकि उनको उनके रिलेटिव्स लोग नेगेटिव करते हैं, फ्रेंड्स लोग नेगेटिव करते हैं, या उनको अदर मार्केटिंग कंपनीज वाले, तो उनको इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस हो जाए। तो मैं चाहूँगा गाइज, क्योंकि देखो ये चीज़ है, आपको अपनी टीम को प्री इम्यून करना, गाइड करना, उनको अवेयर करना, सिर्फ नॉलेज स्किल दे दी, बट देखो एक टाइम ऐसा आता है जब उनको चैलेंज आता है ना, तो उनको फिर वो जैसे कहते हैं ना कुत्ते को हड्डी डालना, फिर वही लोग वो करने आते हैं। तो इसलिए गाइज मैं चीज़ बोलूँगा, आप प्रॉपर चीज़ों को समझो, उनको भी अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा देखो। और अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो भाई, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा आपको डायरेक्टली टारगेट नहीं था, मेरा उन लोगों को टारगेट है भाई जो लोग ऐसे गलत तरीके से काम करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करके, पोचिंग करके बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं, राइट। बाकी आप अपना काम करो, एफर्ट्स करो, बस चीज़ों को सीखो, लर्न करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना मुझे गाइज कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपनी टीम के साथ शेयर करना, उनको अवेयर करना, प्री इम्यून करना गाइज बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज अभी जाएं, इस वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी गाइज जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।